लोन दिया और जो उन्होंने कमाया था उसकी वजह से बैंक ने, पीएनबी ने उनको वहां पहुंचाया शिखर पर। तो बेटे यश की जो पूंजी है वो बहुत बड़ी पूंजी होती है। यश की पूंजी को आपसे कोई लूट नहीं सकता, उस कैपिटल को आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो जिंदगी में कोशिश आपको ये करना है कि यश की पूंजी आप कैसे कमाएं। आदमी यश अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा। आदमी का जो यश का मर जाना है उसके अपने मर जाने से ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है। तो बैंक से मेरे रिश्ते कुछ ऐसे रहे हैं, तो इसलिए जब भी कोई बैंक की बात हो, अच्छा मेरे अपने कैरियर में मैं आपको बताऊं 78 में, उस समय इस देश में जनता पार्टी सत्ता में आई थी केंद्र में, तब उन्होंने एक प्रयोग किया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले थे और 78 में मेरा चुनाव, मेरा सिलेक्शन ग्रामीण बैंक में मैनेजर की तरह हो गया था, ब्रांच मैनेजर के रूप में। कुछ स्थितियां थी, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं सेवा नहीं कर सका, बैंक ज्वाइन नहीं कर सका। तो बैंक से मेरा अपना कुछ रहा ऐसा। लेकिन जब भी कहीं बैंक की बात आती है, और मैं आपको बता दूं स्टेट बैंक से तो मेरा ऐसा पारिवारिक रिश्ता है। एक मिस्टर विजय वर्गीय थे एमपी नगर ब्रांच में, आज से 31 साल पहले। तो अपने जीवन का की जो 4 पहिया गाड़ी है मैंने उन्हीं से खरीदी थी, 26,000 रुपए में एम्बेसडर थी। तो यूं ही उन्होंने दे दी, बस क्या आप दे सकते हो। मैंने कहा मेरे अकाउंट में आप देख लो, चेक कर लो, जो आपको चाहिए हो तो निकालो। वो गाड़ी तो थी 50,000 की उस समय, लेकिन उन्होंने उसमें से 27 से 28,000 रुपये मेरे अकाउंट में थे और उन्होंने जो है 26,000 रुपये उसमें से निकाले। तो ऐसे लोग मिलते हैं जीवन में आपको, लेकिन तब मिलते हैं जब आप खुद भी उसके लिए कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। दूसरी बात, चूंकि मैं कम्युनिकेशन में हूं और 47-48 साल, मुझे 47 साल हो गए, 2-2.5 साल के बाद 50 साल मुझे हो जाएंगे। अभी मैं करीब 66 साल का हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी इस मीडिया में इतना मैंने एंजॉय किया है कि अगले 30-40 साल तक मैं और चलूंगा। अभी मतलब मुझे इतना आनंद इस मीडिया ने दिया है, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशन को जिया है, अपने भीतर धड़कते हुए महसूस किया है, और कभी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने उसूलों को लेके, जो अपने सिद्धांतों को लेके। तो मैं रेडियो में रहा, टेलीविजन में रहा, अखबार में रहा, चैनलों में रहा, अमेरिका गया, लंबे समय तक वहां रहा। आपकी जो नियति है, नियति समझते हैं आप लोग, जो डेस्टिनी है, समझते हैं? कई बार आपकी डेस्टिनी अपने ढंग से आपके बारे में पटकथा लिखती है, पटकथा स्क्रिप्ट लिखती है। आप कुछ और सोचते हैं। आप में से कई लोग, मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में उनकी पहली और आखिरी चॉइस प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना ही थी या कुछ और थी। शायद कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता होगा, कोई आईएएस बनना चाहता होगा, शायद कुछ तो होगा, 2-4 लोग तो होंगे ऐसे। लेकिन आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी यहां आपको ले आई, और जब ये डेस्टिनी यहां ले आई है तो आप मान के चलिए कि आपकी जो नियति है वो कभी आपके साथ अन्याय नहीं करेगी, इनजस्टिस नहीं करेगी। आपके लोग आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपके दोस्त लोग दगा दे सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, आप सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, आप अकेले पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी नियति आपके साथ गलत नहीं करेगी। इसलिए कभी भी नियति के साथ लड़ने की बात सोचना भी मत। अच्छा, नियति की बात जब मैं करता हूं तो मैं कहता हूं कि देखिए, आज बहुत सारी चीजें बदल गई। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तब वो दौर अलग था, आज वो दौर अलग है। आप लोगों की प्रोफेशन में भी चीजें बदली हैं, हर प्रोफेशन में चीजें बदली हैं। एक जो माहौल है, कई बार आप लोग नौजवान हैं
और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है मुझे आपको लग रहा होगा कि शायद मैं हरदम एकदम पॉजिटिव बोलने पर उतारू हूँ। कुछ चीज़ें आपको भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे जो शायद आपको ठीक नहीं लगता होगा, ज़माने से कुछ गुस्सा होगा, कभी माँ बाप से कुछ गुस्सा होगा, कभी इस सिस्टम से गुस्सा होगा, कुछ तो चीज़ें रहती हैं जो दिमागों में चलती रहती हैं। तो एक मेरे मित्र हैं सहारनपुर के, उन्होंने लिखा है कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी, है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी हो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, रेस में है हम सब, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी हो। कई बार हम रेस में होते हैं और कई जगहों पे हम ठिठक जाते हैं, रह जाते हैं, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी हो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी हो, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी हो। आप अपने इस प्रोफेशन में पाएंगे, ये चीज पाएंगे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, इतने साल तक मीडिया में, फिल्म में, मैं संदर्भ के तौर पे आपको बता दूं कि आप कभी YouTube पर सर्च करेंगे तो हिंदुस्तान में बायोपिक बनाने वाला टेलीविज़न पे अकेला मैं हूँ, और 100 से ज़्यादा बायोपिक फिल्में मैंने बनाई हुई हैं। तो उस नाते जो मेरा अनुभव है, उस नाते मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं तो अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रोफेशन में कभी कभी सोचता हूँ तो शायद वो आप लोगों का प्रोफेशन है, और मैं उसको साबित कर सकता हूं। साबित इसे ऐसे कर सकता हूं कि देखिए, हम लोगों के प्रोफेशन में एक कम्युनिकेशन स्किल जिसको कहते हैं, संप्रेषण क्षमता, हम आपसे कैसे डायलॉग कर रहे हैं, मैं आपसे अभी संवाद कर रहा हूं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये जितना स्ट्रांग आपका होगा, आप जिंदगी में उतने ही कामयाब हैं। ये सिर्फ पत्रकारिता में और आपके प्रोफेशन में। एक डॉक्टर जो है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, कमजोर है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बैठा है अपने आउटडोर में और मरीज की ड्यूटी है कि उसके पास जाए, वो चाहे बदतमीजी से बोले, चाहे अपनी बात कम्युनिकेट कर पाए या नहीं कर पाए, मरीज बताएगा डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, और उसने पर्ची लिख देनी है और वो आप दवा लेके चला जाएगा। एक आईएएस का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, जिले का कलेक्टर हो गया तो राजा है वो, तो उसको कुछ आता हो तो, नहीं आता हो तो, मतलब कम्युनिकेशन के स्तर पे कह रहा हूं, बाकी तो टैलेंट उनमें होता ही। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, हर प्रोफेशन को मैं पूरा सम्मान देते हुए, अगर उसका कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपीएस का भी यही है, प्रोफेसर का भी, कॉलेज का ऐसा है कि अगर बच्चों को पढ़ाया तो ठीक है, कम्युनिकेट ढंग से किया तो ठीक है, नहीं किया तो 1 तारीख को सैलरी आपकी मिलने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? अगर कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो कमजोर है, फर्क आपको पड़ता है। बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जितना अच्छा संवाद आपका होगा, कम्युनिकेशन होगा, आप उतने ही सक्सेसफुल बैंकर हो। ये मेरी समझ से, मैं बैंकिंग में नहीं हूं और उस प्रोफेशन में भी नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो मैंने ये पाया है कि हमारे प्रोफेशन के बाद अगर कोई दूसरा प्रोफेशन है तो वो बैंकिंग का है। कई काउंटर होते हैं आपके यहाँ, लोग जाते हैं, भीड़ होती है, कुछ नाराज भी होते हैं, नंबर नहीं आ रहा है, मैं मैनेजर साहब से मिलूंगा, मैनेजर साहब भी बिजी हैं, ये है वो है, लेकिन पता नहीं, मैं प्राइवेट बैंकों का मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने उनका सिस्टम का मेरा अच्छा अनुभव नहीं है,
लेकिन स्टेट बैंक के मामले में मैं कह सकता हूं कि अगर कोई गुस्से में भरा हुआ भी अगर बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाता है तो बड़े प्रेम से वो सारा 2 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो कम से कम उस मैनेजर के लेवल पे जो कि आप कल होंगे, उस लेवल पे उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतना जबरदस्त और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस आपके जो कस्टमर है, आपका जो जिसका अकाउंट होल्डर है जो आपके यहाँ, आप उसके दिल में उतर जाए। ये मुझे बहुत बड़ी समानता लगती है मेरे और आपके प्रोफेशन में। इसलिए जब संजय जी ने कहा तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आप लोगों से मिलना चाहूँगा, और इसलिए भी कि बैंकिंग को लेकर मेरा बेटा साउथ अफ्रीका की एक बैंकिंग मल्टीनेशनल बैंकिंग कंपनी है उसमें ही है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, क्या तकनीकी तौर पे अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो